नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर, कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, अभी के आकलन से बात की जाए तो आज रात से लेकर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान पर एक बार फिर से मौसम में बदलने वाला है और मानसून की आखिरी बारिश के रूप में राजस्थान के कई इलाकों पर एक बार फिर से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ एक पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, जिससे कुछ भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। वहीं पूर्वी राजस्थान से लेकर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर एक बार फिर से किसान भाइयों को काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और कई इलाकों पर जलभराव के साथ फसलों को भी काफी नुकसान इन भागों पर देखने को मिल सकता है। आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए कुछ जिलों पर मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट की चेतावनी दी है। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बताएंगे किसान भाइयों, जो बंगाल की खाड़ी पर बनकर जो सिस्टम आया है वह सिस्टम किस प्रकार से आगे बढ़ा है और इस प्रभाव से राजस्थान सहित मध्य भारत के क्षेत्रों पर कैसी कुछ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एकदम संयम सटीक जानकारी देखेंगे, इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम संयम सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों बात करूं राजस्थान के मौसम को लेकर, तो राजस्थान पर एक बार फिर से मानसून की आखिरी बारिश के रूप में एक बार फिर से काफी झमाझम बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर शुरू होने वाली है। मुख्य रूप से आज रात से ही राजस्थान के कई इलाकों पर बादलों की आवाजाही बनी जाएगी और कई इलाकों पर आज रात से आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि ये कह सकते हैं मानसून की आखिरी बारिश होगी और कई भागों पर काफी अच्छी जलभराव के साथ फसलों को भी काफी नुकसान दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर किसान भाइयों को देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों को लेकर बात करूं तो जैसलमेर से लेकर बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों पर मानसून की वापसी हो चुकी है। जो एक एंटी सर्कुलेशन है राजस्थान के कुछ एक पश्चिमी सटे हुए सीमावर्ती भाग सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों पर बना हुआ है, उसके प्रभाव से पश्चिमी हवाएं काफी मजबूत हैं और इन क्षेत्रों पर केवल कुछ एक छुटपुट इलाकों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलेगी। वहीं मुख्य रूप से जयपुर से लेकर बात करूं ना किसान भाइयों, तो भरतपुर, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग तक के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 से कह सकते हैं 48 घंटों और 72 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। फिलहाल बात करूं ना किसान भाइयों अभी के आकलन से, किन क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना बनी हुई है, तो मुख्य रूप से उदयपुर से लेकर राजसमंद, सलुंबर से लेकर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और पाली के कुछ एक पूर्वी भाग यानी कि पाली संभाग के भी इलाकों पर मौसम बदलेगा और इन क्षेत्रों पर भी सिस्टम का प्रभाव बना रहेगा। हालांकि जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर के कुछ एक पूर्वी उत्तरी पूर्वी इलाकों पर भी मौसम की बादलों की आवाजाही बनेगी और आने वाले 48 घंटों के दौरान जोधपुर के कुछ भागों पर भी बूंदाबांदी संभावित की जा सकती है। वहीं बात करें किसान भाइयों भीलवाड़ा से लेकर शाहपुरा, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी कि हाड़ौती संभाग के क्षेत्रों पर भी सिस्टम का असर रहेगा और इन भागों पर भी किसान भाइयों को एक बार फिर से मानसून की आखिरी बारिश दर्ज की जाएगी। टोंक से लेकर बात करूं ना किसान भाइयों, तो टोंक, केकड़ी, आसपास के अजमेर, ब्यावर के कुछ एक भागों पर भी हल्के बादलों की छटा नजर आ सकती है और दिन में कुछ भागों पर भी बूंदाबांदी नजर आएगी। वहीं सवाई माधोपुर से लेकर करौली, धौलपुर के क्षेत्रों पर भी आने वाले 72 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा। फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का असर राजस्थान के कुछ एक दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं उन पर ही ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं किसान भाइयों मौसम विभाग ने भी आगामी 26 सितंबर को बारिश की गतिविधियों को देखते हुए कई जिलों पर चेतावनी की दर्ज की है और इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावना काफी अच्छी दर्ज की जाएगी। फिलहाल मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करूं ना किसान भाइयों, जो एक सिस्टम में बना हुआ था निम्न दबाव के ऊपर, वह आंध्र प्रदेश से आगे कुछ और बढ़ चुका है और फिलहाल बात करें किसान में तो ये कुछ एक पूर्वी महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर पहुंच चुका है। हालांकि ये सिस्टम कुछ डिप्रेशन की स्थिति पर भी जा सकता है और सीजन का 5वां अगर ये डिप्रेशन बनता है ना किसान भाइयों, तो इस सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश सहित गुजरात व राजस्थान तक के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल बात करूं किसान भाइयों मौसम विभाग की अभी ताजा रिपोर्ट के अनुसार किन क्षेत्रों पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी यानी कि सिस्टम से काफी तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं मुख्य रूप से बात करूं तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ ये ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने आने वाले 26 सितंबर को लेकर चेतावनी यानी कि येलो अलर्ट की संभावना जताई है। हालांकि बादलों के पैच राजस्थान के कुछ एक पूर्वी भागों पर भी पहुंचेंगे और दोपहर बाद ये गतिविधियां जयपुर व भरतपुर संभाग तक के क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही के साथ नजर आ सकती है और इन क्षेत्रों पर कई भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बीते 24 घंटों के दौरान भी हमने देखा डूंगरपुर
जबलपुर से लेकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुछ एक सलूंबर, उदयपुर के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। कुछ भागों पर काफी अच्छी बारिश भी रही। हालांकि किसान भाइयों अब जो बारिश की गतिविधियां होंगी ना, उससे काफी किसान भाइयों को नुकसान होगा। और कई किसान भाई कमेंट करके भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर फसलें पक चुकी हैं। तो किसान भाई आप कमेंट करके अवश्य बताइए आपके क्षेत्र पर फसल की कटाई कैसी कुछ चल रही है। अगर ये जल भराव जैसी स्थिति हो रही होती है और कई भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां होंगी तो उससे काफी नुकसान किसान भाइयों को देखने को मिलेगा। हालांकि किसान भाइयों इस सिस्टम का असर बात करें 26 सितंबर को थोड़ा कमजोर राजस्थान के क्षेत्र पर रहेगा और आगामी 27 व 28 सितंबर के लगभग इस सिस्टम के असर से राजस्थान के क्षेत्र पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और मुख्य रूप से जो उदयपुर, बांसवाड़ा व कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी कि हाड़ौती संभाग के क्षेत्र है ना किसान भाइयों, इन क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल बात करूं आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कि 26 सितंबर को मौसम कैसा कुछ रहेगा, तो मुख्य रूप से सिकाउटिया, सीकर, झुंझुनू से लेकर जयपुर आसपास की दूदू, सवाई माधोपुर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, डीग तक के क्षेत्रों पर मौसम बदलेगा। और दोपहर बाद इन भागों पर भी बादलों की आवाजाही के साथ कुछ भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर भी आ सकती है। हालांकि ज्यादा कुछ भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज नहीं होगी। केवल दक्षिण राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर बात करूं ना किसान भाइयों, तो अजमेर से लेकर पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर बारिश की स्पेल काफी मजबूत रहेगी। और आने वाले 48 घंटों के दौरान यानी कि 26 से 27 व 28 सितंबर तक इन क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टमों का असर यानी कि मानसून की आखिरी बारिश का असर देखने को मिलेगा और काफी अच्छी बारिश नजर आएगी। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून की वापसी हो चुकी है और जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, नागौर के अधिकांश भागों पर होते हुए बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। कुछ एक क्षेत्रों पर जरूर 72 घंटों के दौरान मौसम बदल सकता है, जिसमें मुख्य रूप से जो नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं, चूरू के कुछ एक क्षेत्र हैं, जोधपुर के कुछ एक पूर्वी जो पाली से सटे हुए संभाग के क्षेत्रों से इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती है।